दोस्तों, हम सभी के चाहिए हॉलीवुड एक्टर नॉर्थ शॉर्ज़नेगर बचपन में काफी गरीब होते थे। इतने कि उन्हें बॉडी बिल्डर बनना था, लेकिन उनके पास ना तो जिम जाने के पैसे थे और ना ही खाने की। इसलिए वो बचपन में कॉलेज के साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी नौकरी करते थे और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था तभी अपनी बॉडी बनाते थे। हालात इतने बुरे थे कि रात को ठीक से सोने तक का समय भी नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को वह पूरा करने में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और 20 साल की उम्र में बन गए मिस्टर यूनिवर्स, जिसके बाद बने काफी लोकप्रिय बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन एक्टर और कैलिफोर्निया के गवर्नर। लेकिन इतना सब हासिल करने के बावजूद आज 76 साल की उम्र में भी वह काफी हार्ड वर्क करते हैं। अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर उन्होंने एक इवेंट में सिर्फ 10 मिनट की ऐसी स्पीच दी थी जिसने आज तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। लेकिन अरेनवल ने यह स्पीच इंग्लिश में दी थी। इट्स टफ एंड अ हाफ मन, और भारत की मातृभाषा तो हिंदी है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए हम में से कई लोगों को यह स्पीच समझने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए आज मैं अनमोल की इसी पावर डे स्पीच का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, जिसमें शब्द तो सारे के सारे अनमोल के रहेंगे, लेकिन आवाज मेरी रहेगी। मगर शुरू करने से पहले हमारी पिछली स्टीव जॉब्स की स्पीच को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फ्यूचर में ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्पीचेस को हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वॉकआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया, क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन रात में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब करने के बावजूद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना कभी नहीं बनाया। 1 सेकंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया, और यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल की उम्र में मैं पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, और फिर तुम भटकते रहोगे और फिर कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें जाना है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% यानी कि 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वह जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी ड्रीम जॉब है, या फिर उस जॉब तक अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। नहीं, बल्कि वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहां वहां कहीं पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी, तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। कुछ एक में वह सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो बस उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि यह तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया, काम करने में मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करें ये लोग? सोचकर देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। सिर्फ 26%। लोग मुझसे पूछते थे कि जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे कि आप तो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपकी जितनी मेहनत करते हैं उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहता था कि मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूं, जिस वजह से मुझे थकान नहीं होती है बल्कि खुशी होती है, और इसीलिए हमेशा एक स्माइल मेरे चेहरे पर रहती है। सिंपल। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक कदम और पास ले जाता था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था। सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं उत्सुक रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था, यह सोचकर कि कितना जल्दी सुबह हो
और मैं सेटअप के 2000 रेपिटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुअलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से फॉलो करते रहने में एक तरह का मजा आने लगता है, और फिर वह दौड़ भाग थकान नहीं मजा देती है। आप थक नहीं सकते। सो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से झील में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है कि एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सेटअप्स करते हुए देखा तो पूछा कि वह रूटीन में कितने सेटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब बड़ा कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि वह काउंटिंग ही तब स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वह लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप के औलाद हो। रगड़ की मेहनत करो। कोई मैजिकल पेन नहीं है जिसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जो तुम जाकर सक्सेसफुल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई मैजिक नाम की चीज नहीं होती है। वर्क वर्क वर्क, यही एक तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 5 मिनट भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, या फिर कोई और काम 1 घंटे करने का जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो, आज से आप रोज हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करते हो। अब सोचो, 1 साल में 365 दिनों के बाद आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हों, उसे कंसिस्टेंट होकर बिना बहाने बनाए 1 साल तक पढ़ते हो या करते हो, उसमें आप कितने ज्यादा अच्छे हो जाओगे। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल के बाद वह कितना बड़ा बन जाएगा। कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, और वह तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकता है। आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि कितना आगे तक ले जाएगा वह। और इसीलिए यह चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है जब 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग यह कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 10 घंटे आप जॉब करते हो, 4 से 5 घंटे फिर भी आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस समय? बताओ, सोच कर देखो, आप लोग क्या करते हो उस समय? लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो? क्या करते हो? मगर तुम्हें यह क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम 1 साल में तुम्हारे पास निकल कर आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो तो कितना सही है। प्लान बी से मुझे नफरत है। मैं साफ बोल रहा हूं, प्लान बी से मुझे नफरत है। चलो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारे पास में काम करने वाले कम है और संदेह करने वाले ज्यादा है। मगर वह एक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डाउट करने वाले और हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है वह हमें अच्छी तरह से आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत फील होने लगती है। यह चीज सबसे डेंजरस और सेल्फ डाउट है, क्योंकि अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान वॉक नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान भी होना चाहिए, और मेरे पास है। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया किस तरफ? प्लान बी की तरफ। और यह एक सबसे बड़ा गुनाह है। अब अगर तुम प्लान ए को करते हुए या प्लान ए को करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। जब 100% दिया ही नहीं तो वह तो फेल होगा ही ना। बिल्कुल होगा। हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगा। और एक बात सीख लो कि जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास में प्लान बी है तो खुश मत हो कि वाह मेरे पास तो प्लान बी है। अगर प्लान मेरा ए फेल हो जाता है तो मैं तो सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास में प्लान बी है, वह शुरू कर दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे इससे। इस एटीट्यूड से काम करने से आपका प्लान भी फिर से प्लान ए बन जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी लाइफ में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी। फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा।
मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं शो बिजनेस यानी कि फिल्म में आऊंगा, और वह भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्ड वर्क करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिलाकर मेरी मानो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपने सक्सेस के चांसेस को और कम कर रहे हो। लोग प्लान बी पता है क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। और एक बात बता दूं, हारने से मर्डर हो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वह कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा। अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है, ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो। जो हार नहीं सकता वह कभी जीत भी नहीं सकता। दोस्तों, जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। मगर ओके क्या नहीं है पता है? मैं बताता हूं। हारने के बाद फिर से खड़ा ना होना, यह ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, यह ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, यह ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम ना करना, यह ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहरा, यह ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, हमेशा उठते हैं, और कभी भी उठने में फेल नहीं होते हैं। वो वही असली विनर है। हारने के डर से आप वह कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो। जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता तुम्हारी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इसने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आपको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की इस स्पीच से काफी कुछ सीखने में मदद की होगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।